मुगल इतिहास में अगर किसी प्रेम कहानी ने सदियों तक लोगों के दिल और दिमाग को जकड़ कर रखा है तो वह है शहजादा सलीम और अनारकली की कहानी। यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं बल्कि सत्ता, अहंकार, बगावत और क्रूर न्याय का वह अध्याय है जिसके केंद्र में है एक दीवार, वही दीवार जिसके पीछे अनारकली को जिंदा चिनवाए जाने की कहानी कही जाती है। कहा जाता है कि यह दीवार सिर्फ ईंट और चूने से नहीं बनी थी बल्कि उसमें एक बेबस प्रेमिका की सांसें, चीखें और अधूरा प्यार कैद था। सवाल यह नहीं कि अनारकली कौन थी, सवाल यह है कि क्या वाकई किसी इंसान को जिंदा दीवार में चिनवाया गया था, और अगर हां तो वह दीवार आज कहां है। इतिहास के अनुसार अनारकली का असली नाम नादिरा या शर्फ उन निसा बताया जाता है। वह अकबर के हरम में एक दासी या नर्तकी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता ने शहजादा सलीम के दिल में ऐसी जगह बनाई कि वह बादशाह अकबर की नजरों में अपराध बन गई। मुगल सल्तनत में एक दासी और उत्तराधिकारी का प्रेम सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। कहा जाता है कि जब अकबर को इस रिश्ते की जानकारी मिली तो उन्होंने इसे सिर्फ निजी मामला नहीं बल्कि राज्य के भविष्य पर हमला समझा। कई कथाओं में बताया जाता है कि अकबर ने अनारकली को मौत की सजा सुनाई, लेकिन यह मौत तलवार या जहर से नहीं बल्कि जिंदा दीवार में चिनवाने की थी, ताकि उसका नाम, चेहरा और अस्तित्व सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाए। कहा जाता है कि लाहौर के किले या उसके आसपास किसी गुप्त कक्ष में एक दीवार बनाई गई और उसी दीवार के अंदर अनारकली को खड़ा कर धीरे धीरे ईंटों से बंद कर दिया गया। यह सजा इसलिए चुनी गई क्योंकि इसमें न खून बहता है, न कोई सार्वजनिक शव मिलता है, बस इंसान खामोशी से इतिहास में दफन हो जाता है। सबसे डरावना पहलू यह है कि लोककथाओं के अनुसार जब दीवार उठाई जा रही थी तब अनारकली की आवाजें देर तक सुनी जाती रहीं। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि उसने आखिरी बार सलीम का नाम पुकारा और कुछ में यह कि उसने अकबर को बद्दुआ दी। हालांकि ये बातें ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज नहीं हैं, लेकिन सदियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं में आज भी जिंदा है। यही कारण है कि इस दीवार को सिर्फ एक निर्माण नहीं बल्कि एक अभिशप्त स्थान माना जाता है। इतिहासकारों के बीच सबसे बड़ा विवाद यही है कि क्या अनारकली वाकई जिंदा थी और क्या उसे दीवार में चिनवाया गया। अकबर के समय के आधिकारिक इतिहास जैसे आईने अकबरी और अकबरनामा में अनारकली का जिक्र नहीं मिलता। यही बात इस कहानी को और रहस्यमय बनाती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अनारकली एक काल्पनिक पात्र थी जिसे बाद में कवियों और लेखकों ने गढ़ा, लेकिन दूसरी ओर लाहौर में मौजूद अनारकली का मकबरा इस कहानी को पूरी तरह नकारने नहीं देता। कहा जाता है कि जब सलीम बाद में जहांगीर बना तो उसने अपने प्रेम का कर्ज चुकाने के लिए अनारकली का मकबरा बनवाया। मकबरे पर लिखी फारसी पंक्ति, अगर मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा फिर देख पाता तो कयामत तक अल्लाह को सिजदा करता, इस बात की ओर इशारा करती है कि अनारकली कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक स्त्री हो सकती है। सवाल यह है कि अगर उसका मकबरा है तो वह दीवार कहां है? क्या मकबरे के नीचे वही दीवार छिपी है या फिर दीवार सिर्फ कहानी का प्रतीक है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जिंदा दीवार में चिनवाना असल में एक रूपक हो सकता है, मतलब अनारकली को हरम में नजरबंद कर दिया गया हो या धीरे धीरे भूखा रखकर मार दिया गया हो। लेकिन आम जनता के बीच जो कहानी जिंदा है उसमें दीवार असली है, क्रूर है और डरावनी है। यही वजह है कि मुगल काल की इस दीवार का जिक्र आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लाहौर किले के कुछ हिस्सों को लेकर आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब सी ठंडक, सन्नाटा और भारीपन महसूस होता है। कुछ लोग इसे महज मन का वहम मानते हैं, लेकिन कुछ इसे अनारकली की आत्मा से जोड़ते हैं। इतिहास और रहस्य का यही टकराव इस कहानी को जिंदा रखता है। अंत में सवाल वही रह जाता है, क्या अनारकली को सच में दीवार के पीछे जिंदा चिनवाया गया था या यह सिर्फ एक अमर प्रेम कथा है जिसे समय ने रहस्य का चोला पहना दिया? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है, लेकिन इतना तय है कि अगर वह दीवार सच में थी तो वह सिर्फ ईंटों की नहीं बल्कि उस दौर